नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रॉक्सिमिटी क्लासेस में। देखिए, आज 14 सितंबर है और आप सभी जानते हैं कि आज 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप ये तो जानते हैं कि 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, पर क्या आप सभी ये जानते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है इसके पीछे? तो चलिए, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर इस वीडियो में मैं आपको इसका कारण बताती हूँ कि आज 14 सितंबर के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश वर्ष 1947 तक ब्रिटिश सरकार का गुलाम था और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने राजभाषा के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। क्यों? क्योंकि भारत में हजारों भाषाएं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती थी उस टाइम पर भी और इस टाइम पर भी। तो इन्हीं भाषाओं के बीच में भारत की राजभाषा क्या हो, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इन सभी चुनौतियों से ऊपर उठकर हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत होकर हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के बाद यह तय किया गया कि इसे हर क्षेत्र में प्रसारित किया जाएगा और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर हिंदी को वर्ष 1953 से पूरे भारत में लागू किया गया, जिसके बाद से ही 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को पूरे देश में मनाया गया था। अच्छा, इस वीडियो में अब हिंदी दिवस की बात चल ही रही है तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के बाद राष्ट्रभाषा चुने जाने की सबसे बड़ी चुनौती थी, तो वहीं उस समय कुछ हिंदी प्रेमी थे, कुछ हिंदी प्रेमियों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। एक ऐसे ही हिंदी प्रेमी थे राजेंद्र सिन्हा। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित करवाने के लिए काका मैथिली शरण गुप्त, कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, इन सभी का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी कवि रह चुके हैं। तो इन सभी साहित्यकारों को साथ लेकर इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर भरपूर प्रयास किया था। तो यहाँ पर राजेंद्र सिन्हा की बात मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन 14 सितंबर 1949 को था। तो ये वही दिन था जिस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत में मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, अगर आप भी हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषा से प्रेम करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हिंदी भाषा का प्रसार हर क्षेत्र में, हर जगह पर हो। और अंत में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो धन्यवाद। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।